हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? विवेक प्रभु। ओके ओके। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। तो 18 दिनों में गीता समझे कोर्स में हम आज शुरुआत करेंगे। आज हमारा ओरिएंटेशन डे है, जिसे हम कहते हैं उन्मुखीकरण दिवस, उद्घाटन दिवस। तो जैसे हम किसी यात्रा की जब शुरुआत करते हैं, हम किसी गाड़ी से कोई लंबी यात्रा पे जाते हैं, तो हम अपने भगवान को, हम अपने ईष्ट को याद करते हैं। तो यह जो 18 दिनों की यात्रा हमारी संग में रहेगी, हम इसकी शुरुआत भी अपने गुरु और अपने भगवान को याद करके करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तो आज के इंट्रोडक्शन क्लास में, आज हमारा डे 0 हम कहते हैं। तो हम आज के दिन पहला अध्याय नहीं लेंगे, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन करेंगे, जिससे कि हमारे आने वाली 18 दिन की यात्रा सुगम रहे।
हम आपको आज कुछ 12 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने अपने पिछले सत्रों से, पिछले सेशन से देखा है कि काफी डाउट्स रहते हैं। तो आज हम डे 0 ओरिएंटेशन करके हम आपको बताएंगे कि आगे वाले 18 दिन हम किस तरीके से बिताएंगे। सो पहले हम कोर्स का इंट्रोडक्शन यानी परिचय देंगे, फिर हम समझेंगे कि अगर हम सीरियस हैं, अगर हम इस स्टडी के बारे में सीरियस है, तो क्या पुस्तकें, क्या बुक्स हम रेफर कर सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारे क्या नियम रहेंगे, क्योंकि आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है, आप जूम पे हैं। तो जब हम साथ होते हैं 200, 300, 400, 600 लोग, तो हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, नहीं तो जंगल राज बन जाता है। तो वो क्या नियम है हम वो बताएंगे। फिर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हम शिक्षक के बारे में और जो हमारे एडमिन्स हैं, जो सहायक है, उनके बारे में। फिर आज हमारा 22वां बैच है, यानी हर महीने हम एक बैच करते हैं। करीब करीब 2 साल होने को आए, तो हमारे जो पिछले स्टूडेंट रहे हैं, पिछले छात्र रहे हैं, उनके अनुभव हम कुछ बताएंगे आपको। शिष्टाचार, जूम क्लास में हमें कैसे बिहेव करना है, हम कब हाथ उठाएंगे, कब हम क्वेश्चंस पूछेंगे। आप देख रहे होंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके हम बताएंगे कि कैसे हम उस चीज को हैंडल करेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिसके बिना ये सत्र बिल्कुल बेकार है। अगर हम आपके प्रश्न के उत्तर ही नहीं दे पाए तो इस सत्र का कोई मतलब नहीं। स्पैम वार्निंग, आजकल धोखाधड़ी थोड़ी बढ़ गई है, यह कोर्स इतना पॉपुलर है, ये पूरे विश्व का, आपको जान के खुशी होगी कि जिस कोर्स के आप हिस्सा बने हैं, ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन गीता कोर्स है। इससे कम से कम 6 लाख लोगों ने फायदा उठा लिया है अभी तक। तो अब क्या है, इसके पीछे स्पैमर्स पड़ गए हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते, अगरबत्ती बेचेंगे, किताबें बेचेंगे, मैसेज भेजेंगे। तो उन सब से हम आपको सावधान रहने के लिए बताएंगे कैसे रहना है। फिर हम अपनी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। क्विज के बारे में बताएंगे, ये इस सत्र का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमने एक क्विज रखा है। लर्न डैश जो आप देखते हैं, लर्न डैश हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसको आप वेबसाइट भी कह सकते हैं, जिसपे हम आप रोज आप हर अध्याय के लिए क्विज सॉल्व करेंगे। क्विज क्यों सॉल्व करेंगे? आपको क्विज सॉल्व करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट के क्या करना है वो भी हम बताएंगे, सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है। फिर हम आप सबसे एक छोटा क्विज सॉल्व करवाएंगे आज साथ में बैठ के, जिससे आपको प्लेटफॉर्म यूज करने की आदत भी पड़ जाए, साथ ही साथ हम यह समझ पाए कि आपने आज का सत्र समझा है कि नहीं। फिर हम एक छोटा सा संकल्प लेंगे और जो एफएक्यूज है, जो सामान्यता क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, उनके हम जवाब देंगे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम कोर्स के बारे में जानते हैं, उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि इस इस्कॉन के बारे में आपने सब सुना होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण कृष्ण भावनामृत संगठन। लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आज ये जो सत्र है, आज विश्व भर में जो इस्कॉन के मंदिर हैं, ये सत्र चल रहा है, इसके पीछे किसकी शिक्षाएं हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, जिनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है? हम जब कोई किताब खरीदते हैं, जब हम किसी किताब के स्टोर पे जाते हैं, जब हम एयरपोर्ट पे होते हैं, हमें हमें टाइम पास करने के लिए हम किसी किताब के शेल्फ में, बुक्स स्टोर में घुसते हैं, हम क्या देखते हैं? हम पूरी किताब तो पढ़ नहीं सकते, पर हम सबसे पहले उसके लेखक, उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं बैक कवर पे, और अगर वो हमें इंप्रेसिव लगता है तब हम बुक खरीदने का निर्णय तुरंत लेते हैं। या अगर मैं आपको एक टिकट खरीद के देता हूँ कि कहाँ जाना है, आपको उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है, पर अगर आप उस जगह के बारे में थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, थोड़ी जानते हैं उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, तो आप वहां जाने के इच्छुक होते हैं। इसी तरह अगर आप हमारे फाउंडर के बारे में, इस्कॉन के फाउंडर के बारे में जानेंगे और जानना चाहिए, तो हम इस शिक्षा को और अच्छी तरह ग्रहण कर पाएंगे। तो शील प्रभुपाद के बारे में बताने से पहले, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अंग्रेज उछल रहे हैं, नाच रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक अंग्रेज की धोती उछल रही है नाचते हुए, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम सब जानते हैं कि विश्व भर में हरिनाम संकीर्तन, भगवत गीता का प्रसार प्रचार है। हम जब अंग्रेजों को उछलते, गाते, मृदंग बजाते, करताल बजाते हुए देखते, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि अरे वाह, हमारा संस्कृति पूरे विश्व भर में फैल गई है। पर क्या हमने कभी अपने आप से यह प्रश्न किया है कि यह किसके कारण है, कौन है इसके पीछे? तो मैं बताता हूं, इसके पीछे हैं गुरुदेव शील प्रभुपाद।
जब हम शील शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंग्लिश शीला शब्द, शीला प्रभुपाद कहते हैं, तो शील एक आदरणीय, एक आदर के साथ हम उन्हें कहते हैं। और प्रभुपाद का अर्थ है प्रभु के पैर। प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के पद, चरण कमल। तो यानी इसका दो अर्थ है प्रभुपाद का, एक जो खुद भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान के चरण कमलों में रहते हैं, और दूसरा जो उनके भक्त, जिनको हम प्रभु कहते हैं। आप इस्कॉन में देखेंगे हम एक दूसरे को प्रभु बुलाते हैं, जो उनके चरणों में रहते हैं। तो इनको प्यार से, इनको सम्मान से, इनको हम शील प्रभुपाद कहते हैं। इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था ए सी दे, अभय चरण दे। ये बंगाल में इनका जन्म हुआ था, हरिसन रोड में, पर बाद में इन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि मिली। जैसे हमें डॉक्टरेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, LLB, जो अनेक उपाधियां होती है, वैसे इन्हें भक्ति, जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि मिली। तो शील भक्ति वेदांत प्रभुपाद। इस चित्र में आप देखेंगे सबसे पहले काफी लोगों के हैंड रेज है। मैं अभी सब हैंड रेज एक बार डाउन कर देता हूँ, क्योंकि हम इसे अंत में लेंगे हैंड रेज को। हैंड रेज अभी आप करेंगे तो हमें थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम होती है। एडमिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब हैंड रेज एक बार नीचे कर दें। तो सबसे पहले चित्र में देखिए, एक छोटा सा रथ है, एक छोटे से शिष्य, यहाँ पे छोटे से बालक हैं। तो ये है शील प्रभुपाद जब वो छोटे थे, अभय चरण दे। तो छोटेपन से ही, जब वो 4 या 5 साल के थे, तब शील प्रभुपाद ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मुझे एक रथ लाके दीजिए, मुझे जगन्नाथ यात्रा निकालनी है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा के बारे में तो आप सब परिचित हैं। वहां पे हर साल विशाल रूप में एक बड़ी रथ यात्रा निकलती है। किंतु पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में आप देखेंगे कि घरों घरों में छोटी छोटी रथ यात्राएं भी निकलती है। तो इसी तरह शील प्रभुपाद ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आप एक छोटा सा रथ लाके दीजिए, मैं भी रथ यात्रा निकालूंगा। तो बचपन से ही उनको भगवान के प्रति आसक्ति थी, उनका पूजा पाठ में ध्यान था। और जब वो 6 साल के हुए तो वो अपने पिताजी को कहते हैं कि मुझे अपनी मूर्ति यानी अर्च विग्रह खुद की चाहिए, मैं खुद पूजा करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनका झुकाव शुरू से ही भक्ति की तरफ था। फिर वह अपने गुरु से मिले, पर जब वो छोटे थे और वो अपने गुरु से मिले, उसके बीच में उन्होंने अपनी औपचारिक भौतिक शिक्षा पूरी की। कलकत्ता में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1920 में वो ग्रेजुएट बने। तो सुभाष चंद्र बोस, जिनको आप सब जानते हैं, वो उनके सीनियर थे 1 साल कॉलेज में। तो बड़े प्रभावित से सुभाष चंद्र बोस से, महात्मा गांधी से। उस टाइम भारत विदेशों का गुलाम, ब्रिटिश का गुलाम था। तो उन्होंने भी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो उस टाइम एक देश में एक आंदोलन था कि हमें जितने भी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है उसका बहिष्कार करना है। क्यों? क्योंकि वह नौकरशाही को आगे बढ़ाती है, स्लेव मेंटालिटी को आगे बढ़ाती है। तो अभय चंद्र दे ने पढ़ाई पूरी करी, किंतु अपनी डिग्री नहीं ली। उन्होंने डिग्री सरेंडर कर दी। तो 1920 में वो कॉलेज से निकले। फिर वो मेडिकल के बिजनेस में घुस गए, फार्मेसी के बिजनेस में घुस गए। फिर क्या हुआ, 1922 में उनके एक मित्र उनसे कहते हैं कि चलिए, एक बंगाल में एक गुरुदेव आए हुए हैं, तो उनसे मिलने चलते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, मुझे बाबाओं से नहीं मिलना। बहुत बाबा मेरे घर आते हैं, क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी इतने धार्मिक है कि उनसे बाबा मिलने आते हैं। मेरे को बाबाओं से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं। तो पर किसी तरीके से उनके दोस्त ने उनको कन्विंस किया कि नहीं, ये अलग हैं, आप इनसे मिलते। तो फिर वो गौड़ी मठ के क्वार्टर्स में, निवास में, वो अपने गुरु से मिलते हैं, जो भविष्य में उनके गुरु बनते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये देखिए आप बीच में जो बैठे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और ये है अभय चरण दे। तो अब अभय चरण दे बहुत इंटेलिजेंट, इतने मोटिवेटेड कि उन्होंने अपनी डिग्री तक सरेंडर कर दी, महात्मा गांधी के पथों पर चलने के लिए तैयार। उनको लगा कि मैं इनको टेस्ट करता हूं, मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। तो जैसे ही अभय चंद्र दे और उनके दोस्त क्वार्टर्स में घुसते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे कहते हैं, घुसते ही कहते हैं, अरे आप तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं भगवत गीता का प्रचार प्रचार करते? आप समझिए कि घुसते ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन दोनों नौजवानों से कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अंग्रेजी भाषा में
हमारी संस्कृति, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते पश्चिमी देशों में? और आगे क्या होगा वो हम बताएंगे। पर अभय चरण देव बैठते हैं और कहते हैं कि, अब उनका सवाल सुनिए बड़े ध्यान से। वो कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि हम अभी गुलाम हैं, हम अंग्रेजों के शासन में हैं। कौन सुनेगा हमारी बात? कौन श्री कृष्ण की बात सुनेगा? कौन महाप्रभु चैतन्य की बात सुनेगा? अब जो जवाब उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिला, वो उनके जीवन राह को बदलने वाला था। उन्हें यह जवाब मिला कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत किसी चीज के लिए नहीं रुक सकता। राजनेता आएंगे, राजनेता जाएंगे। भारत के इतिहास में पॉलिटिशियंस आएंगे, पॉलिटिशियन जाएंगे। ब्रिटिश रूल है, खत्म होगा, ये सब टेम्पोररी है। पर इन सब चीजों के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत होना, यह नहीं रुक सकता। हमारे वेदों का प्रचार प्रसार नहीं रुक सकता, क्योंकि यही परमानेंट है, यही शाश्वत है। अब जितने ऑन द फेस जिसको हम बोलते हैं, जितने सीधे तरीके से उन्होंने, गुरुदेव ने उनको जवाब दिया, अभय चरण देव वहीं पे एकदम स्तब्ध रह गए। जिप्ड जिसको बोलते हैं, वो उनको समझ में आ गया कि यह कोई आम बाबा नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत पढ़े लिखे। उन्होंने 3 साल की उम्र में ही गीता के 700 श्लोकों का उनको कंठस्थ था। तो फिर वह वहां पे अपने गुरुदेव से जुड़ गए और उनको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन मिला, क्या? कि आप अंग्रेजी भाषा में हमारे वेदों का पश्चिमी देशों में प्रचार प्रसार करिए। तो वहां से अभय चरण देव निकल गए, उन्होंने वो अपने बिजनेस में लग गए। पर उनके गुरु की बात उनके कान में गूंजती रही और ज्यादा नहीं मिले वो अपने गुरु से उसके बाद। फिर उन्होंने क्या किया, कम से कम भी 25 साल बाद उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको बोलते हैं लीग ऑफ डिवोटीज। लीग ऑफ डिवोटीज उन्होंने बंगाल में स्थापित किया, किंतु वह सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज बना के प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी भारत में, किंतु वह सफल नहीं हुआ। तो फिर आगे क्या होता है, आगे हम देखते हैं। अब आया 1965। 1965 में शील प्रभुपाद को आज भी, जब उनकी उम्र क्या थी, उनका जन्म हुआ था 1896 में, अब 1965, 70 साल की उम्र में भी उनको अपने गुरुदेव की वाणी याद थी और उनको पूरा करना चाहते थे। 1965 में वो इस जहाज में, इस मालवाहक जहाज यानी कार्गो शिप जो आपको ऊपर दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, इसमें उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है, मैं अमेरिका जाऊंगा। अब उनके 70 साल की उम्र, उन्हें टिकट, उनके पास पैसे नहीं, वो टिकट कहां से खरीदे? तो इस कंपनी की मालकिन के पास वो जाते हैं, जिनका नाम रहता है सुमति मुरारजी। इनके पास वो जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे अमेरिका जाना है। किंतु जो मालकिन रहते हैं वो कहते हैं, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगे, अब आपके आराम की उम्र है। वो बोले नहीं, मेरे गुरु का उपदेश, मेरे गुरु का आदेश है, मुझे जाना है। तो इन लाख मना करने पर भी प्रभुपाद नहीं माने और उनकी दृढ़ता को देखते हुए उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक फ्री टिकट मिली, एक कार्गो शिप में। कार्गो शिप, आप समझिए कि आप एक लॉरी के पीछे अगर बैठते हैं और एक गाड़ी में बैठते हैं तो कितना फर्क है। वही फर्क है कार्गो शिप और एक क्रूज में। ये क्रूज नहीं था जिसपे हम जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम पानी में कितने अंदर तक चले गए। ये एक मालवाहक जहाज है जो माल के लिए बना है, किंतु उसमें एक छोटा सा कमरा प्रभुपाद को मिला। तो कितने कष्ट सह के वो 70 साल की उम्र में 1 महीने की यात्रा करके अमेरिका पहुंचे। अगस्त में वो शुरू करे थे 1965 में, और सितंबर के मिडिल में वो अमेरिका पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रगल किया उन्होंने हमारे लिए। वो कहाँ पहुंचे? सबसे पहले न्यूयॉर्क। 1965 में न्यूयॉर्क पहुंचे और 1977 यानी 12 साल की अवधि में उन्होंने विश्व भर में कितने मंदिरों की स्थापना करी? कोई बता सकता है? अगर कोई जानता है तो चैट में आप कृपया बताएं, अगर आपको पता है। 12 सालों में प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में, अराउंड द वर्ल्ड, कितने मंदिरों की स्थापना करी? आप अपने चैट में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। विक्रांत प्रभु कहते हैं 50, रवि रंजन 200, पल्लवी माता जी बताते हैं 108, नीतू यादव माता जी बताते हैं 100, 108। जी हाँ, उन्होंने अगले 12 सालों में 108 मंदिर की स्थापना करी। भारत में नहीं, वृंदावन में नहीं, हरिद्वार में नहीं, पुरी में नहीं, अराउंड द वर्ल्ड। यूरोप,
अमेरिका, रशिया, यूएस, कहाँ नहीं करा। विश्व भर में जहां लोग कृष्ण को जानते भी नहीं, वहां उन्होंने कृष्ण के मंदिर की स्थापना कर दी। आप समझिए कितने दिव्य और कितने शक्तवेश अवतार थे श्रील प्रभुपाद। ये देखिए, ये चित्र जो है ये है थॉम्पसन स्क्वायर का। ये अमेरिका में वो पार्क में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। ये है मॉस्को यानी रशिया। रशिया में उन्होंने जो एक मंदिर बनाया। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी हैं और उनके साथ जो है वो एक जर्मन डिप्लोमेट जिनका नाम है बैरन वॉन डकेन। ये वर्ल्ड वॉर 1 के बड़े ही बड़े वेटरन थे। तो इनकी शिक्षा से सब इतने प्रभावित होते थे, ये सुपर हीरो बन गए थे यूएस में, अमेरिका में। इनके बारे में हेडलाइंस छपती थी क्योंकि एक क्रांति जिसको हम बोल सकते हैं, एक क्रांति सी आ गई थी। तो सब बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े वेटरन्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, मतलब देश विदेश में जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे होते हैं, वो उनसे मिलने आते थे और उनको क्विज करते थे, उनका इंटरव्यू लेते थे कि कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं मिथ्याचारी तो नहीं है, कहीं ऊपरी ऊपरी बात तो नहीं कर रहे हैं। पर एक ऐसा शख्स नहीं था जिसको प्रभुपाद अपने जवाबों से कन्विंस नहीं कर पाते थे। और कन्विंस कौन कर पाता है? जिसको पता है। नहीं तो आप कहीं ना कहीं जाके अटक जाएंगे, पर प्रभुपाद कहीं नहीं अटके। ये इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। ये किताबें देखिए, प्रभुपाद की किताब की हिस्ट्री समझिए। 1965 जब तक वो अमेरिका नहीं गए थे, उन्होंने कितनी किताबें लिखी थी? मात्र 3। अगले 12 सालों में उन्होंने कितनी किताबें लिखी? 60। ये 12 साल में देखिए कि क्या एक क्रांति लाई उन्होंने। उसके पहले 1965 से जब वो भारत में थे, उनके कितने शिष्य थे? 1। 1965 से 1977 में उन्होंने कितने शिष्य बनाए? 4000 से भी ज्यादा। फिर 1965 तक क्या वो विश्व कहीं भी गए थे आउटसाइड इंडिया? एक बार भी उन्होंने भारत की जमीन से बाहर कदम भी नहीं रखा था। और 1965 के बाद 1977 तक उन्होंने क्या किया? 4 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, अराउंड द वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं अराउंड द वर्ल्ड 4 बार। ऐसे थे श्री प्रभुपाद। पर हाँ, एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, ऐसा नहीं था कि कोई चमत्कार हो गया, कोई जादू हो गई, कोई छड़ी घूम गई, नहीं। जब वो 1965 में जब अमेरिका गए, जब उनकी उम्र 70 साल थी, वो 70 साल उन्होंने मेहनत करी अगले 12 साल के लिए। हमें ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी अचानक से एक रात एक सुबह उठ के ऐसा नहीं होता है कि हम जाएं और क्रांति ले आए। जो पीछे 70 साल की मेहनत, अध्ययन, किताबें लिखना, संघर्ष, वो अगले 12 सालों में उनकी निकल के आए। उन्होंने एक मैगजीन शुरू करी जिसको बैक टू गॉड हेड बोलते हैं। इसको संक्षेप में मैं बताता हूँ, हमारे आगे वाले सत्र में हम समझेंगे। गॉड हेड का मतलब होता है श्री कृष्ण। गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान। गॉड नहीं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड यानी भगवान। और भगवान जो है वो डेमी गॉड, देवी देवताओं से अलग है, जो हम आगे समझेंगे। तो बैक टू गॉड हेड मतलब प्रभुपाद का एक ही मकसद था, हम सबको, आपको, मेरे को और जितने भी जन, सबको भगवान श्री कृष्ण के पास ले जाना। यही उनका मकसद है, यही इस सत्र का आधार है, यही भगवत गीता का आधार है। उन्होंने इसके लिए एक मैगजीन भी शुरू करी थी। एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे। इसमें अगर कुछ वीडियो में लैग आता है ऐसे, तो एक मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ एक अलग तरीके से। हाँ, इसमें वीडियो में अभी लैग नहीं आना चाहिए, पर कुछ आए तो आप चैट में मेरे को बता सकते हैं। ये प्रभुपाद के बारे में एक छोटी सी वीडियो देखिए। In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to Godhead and, with small donations, struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, why are you running this? Why don't you stop it? He would say, no, it is my mission.
And one day, Surendra Kumar, you will see that I will succeed in my mission. He moves to 100 West 72nd Street. 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen. Bhaktivedanta Swami later said, "I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly, I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties." Bhaktivedanta Swami arrived in America during a decade of discontent. There's widespread dissatisfaction with America's war in Vietnam and with what some consider her racist, exploitative dealings at home and abroad. Disillusioned by the establishment, the youth create a counterculture of their own. Around the time Bhaktivedanta Swami came, waves of Americans are breaking away from the status quo, searching for an alternative. For a short time, Bhaktivedanta Swami lives in the Bowery in a loft given by a friend. Mukunda Goswami, who was attending his classes at this time, tells of their first meeting. He wore very thick glasses and had a big Sanskrit book spread out before him. His voice was very deep and resonant. He spoke with great authority, and the Sanskrit shlokas he spoke were very beautiful, very melodious. He was obviously a very distinguished scholar, and I became very curious, almost astonished as to how someone of his stature, he looked very much like an aristocrat, could be living and residing in the Bowery, the Skid Row of New York. And afterwards I approached him to speak. I was standing and he was sitting on his small dais, so he was looking up at me, and he had the look of a very happy, innocent young child. And I could see that he actually had all the time in the world for me. He wasn't short of time. I asked questions, he would answer. Then after some time, he moved to a somewhat better neighborhood on 2nd Avenue. We helped him rent a small storefront there, and he had an apartment in the back. And within a few weeks' time, this little storefront on 2nd Avenue, on the Lower East Side of New York, which was then populated by thousands of young hippies, had been transformed into a beautiful Krishna temple. The Hare Krishna movement has taken root. As in New York, Bhaktivedanta Swami gathers sincere followers. The Hare Krishna movement begins to grow. Bhaktivedanta Swami becomes respectfully known as Prabhupada, meaning one at whose feet the masters sit. Our lives will be successful.
In Melbourne, Australia, Srila Prabhupada worships Lord Chaitanya, a divine incarnation of Krishna. By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. We are very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country to teach you how you become free of all anxiety. This is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Everyone is full of anxiety, but everyone can be free from all the anxieties if he follows the path chalked out by Sri Chaitanya Mahaprabhu. As people are fallen in this age, the method also has been offered very simple. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. For 5 years after first arriving in America, Srila Prabhupada presents Krishna consciousness primarily to Westerners, from housewives to hippies to heads of state. Then, in November 1971, after a world tour, he returns to Delhi with some of his followers. The mayor receives him with the fanfare that greets a homecoming patriot. Prabhupada quotes Lord Chaitanya. It is the duty of those born in India to benefit others by spreading Krishna consciousness. This is India's greatest glory, her unique gift to the world. 30,000 Indians gather nightly at the Delhi fairgrounds to see the Western devotees and hear Prabhupada speak. World's largest planetarium, and around it, a spiritual city with schools, shops, farms, and many temples for worshipping Lord Krishna. Within the hearts of India's people is a natural respect for the eternal Krishna-conscious culture. Many come forward to take part in Srila Prabhupada's movement and accept initiation from him. No one should go hungry within a 10-mile radius of the temple, Prabhupada instructs. In March 1972, devotees start the ISKCON Food Relief Program, distributing prasad, vegetarian food offered to Lord Krishna. As the Mayapur project develops, Prabhupada invites his disciples from 6 continents to join together yearly on the anniversary of Lord Chaitanya's appearance. Prabhupada wants them to be purified and inspired by remembrance of the Lord in his holy land. Prabhupada sees his society grow into a worldwide confederation with more than 100 temples, restaurants, institutes, schools, and farm communities. 500 years ago, Lord Chaitanya predicted that one day the holy name of Krishna would be heard in every town and village of the world. By the mid-70s, Hare Krishna becomes a household word. हरे कृष्णा। आप लोगों ने देखा अभी, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। जी, तो इसमें 2-3 चीजें हैं हमारे समझने लायक, जो हम समझेंगे। जी, तो इसमें आपने देखा वीडियो में कि किस तरीके से ठीक है, इसको रहने देते हैं, ऐसे करते हैं कि जो टॉम्स्किन स्क्वायर का आपने देखा, उसमें आपको क्या समझ में आया? 1966 यानी 1966। और श्रील प्रभुपाद कब गए थे अमेरिका? 1965।
यानी 1 साल में उन्होंने ऐसा क्रांति लाया। तो सर हरे कृष्ण मूवमेंट कह रहे हैं, तो पहले इस्कॉन को हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से जानते थे, फिर उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। तो इस्कॉन को उन्होंने क्या नाम दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनके एक शिष्य ने उनको कहा कि प्रभुपाद हम कृष्णा क्यों कहते हैं, हम गॉड कहते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि पहले ही इतना कंफ्यूजन है वर्ल्ड में कि गॉड कौन है, ये गॉड है वो गॉड है, और कंफ्यूजन मुझे नहीं क्रिएट करना, कृष्णा इज गॉड, तो हम इसका नाम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर आपने वीडियो में चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना। चैतन्य महाप्रभु कौन है? 500 साल पहले बंगाल के नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जो कृष्ण है, कृष्ण के अवतार है। उन्होंने ही यह संकीर्तन मूवमेंट जो आप देख रहे हैं कि लोग हरि नाम लेके हरे कृष्ण करते हुए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये उन्हीं का शुरुआत किया हुआ है, वो स्वयं कृष्ण थे। तो वो है चैतन्य महाप्रभु। हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको थोड़ी झलके हम दिखाएंगे। ये प्रभुपाद का गोल्ड पैलेस है वर्जीनिया यूएसए में। आप देखिए यहाँ पे प्रभुपाद नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, बैठ के अपनी किताबें लिख रहे हैं। ये उनके भक्तों का उनके प्रति प्यार है, सम्मान है, जो उन्होंने उनके लिए एक गोल्ड का पैलेस बनवाया। ये यूके में वॉटफोर्ड में भक्ति वेदांत मैनर, ये मंदिर है जो वॉटफोर्ड यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। ये अर्च विग्रह है, साइड में देखिए कितने सुंदर अर्च विग्रह है वहां पे। ये यूक्रेन में इस्कॉन का फेस्टिवल, आप देखिए, अगर आप मैं यूक्रेन नहीं लिखूंगा तो आप कहेंगे कि कहाँ पे किस संत की प्रवचन हो रही है। यूक्रेन में है, जहाँ पे इस्कॉन फेस्टिवल में इतने लोग शामिल हो रहे हैं। आज इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से फेमस है। ये डरबन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सिर्फ डरबन नहीं, केप टाउन में भी मंदिर है। देखिए कितना सुंदर मंदिर है, कितने सुंदर अर्च विग्रह हैं। ये मायापुर में अभी बन रहा है, इसको कहते हैं टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, TOVP। इसका इतना बड़ा जो आप डोम देख रहे हैं ऊपर, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक शैंडेलियर लटकाया जाएगा, जिसमें हम जैसे जिस तरीके से अपने सोलर सिस्टम को जानते हैं कि सूर्य है और चारों तरफ 9 ग्रह हैं जो उसके चारों ओर घूमते हैं, हमारे शास्त्रों में भी पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के बारे में जो जिस तरीके से हमारे बीच में पृथ्वी है, उसके ऊपर के लोग, उसके नीचे के लोग, सब जिस तरीके से वर्णन है, उस तरीके से प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम दिखाएं, जो लोग दर्शन करने जाएं, कि हमारा ब्रह्मांड कैसा दिखता है। सिर्फ सोलर सिस्टम नहीं, सिर्फ हमारा गैलेक्सी नहीं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स कैसा दिखता है, जिससे हमारे शास्त्रों में जैसे वर्णन है, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ही सालों में तैयार हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया। आप नीचे ध्यान देंगे तो जगह का नाम और कब वो गए थे तब आपको समझ में आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama. आपने देखा कितनी बार उन्होंने चक्कर लगाया। एक माता जी कह रहे थे कि हिंदी में वॉइस, माता जी वो अंग्रेज भक्तों ने उनकी वीडियो बना रखी थी, इसलिए हमें अंग्रेजी में, वो 60 साल पुरानी वीडियो है। ये है हमारे इस्कॉन बेंगलुरु के अर्च वगैरह, जहाँ से ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और सील प्रभुपाद के अर्च वगैरह। तो यह प्रोग्राम आपको इस्कॉन बेंगलुरु से के जरिए आप इसके पार्ट बने हैं, हिस्सा बने हैं। श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर, ये मंदिर के अध्यक्ष प्रेसिडेंट है नाम अनिष्ट दास प्रभु, जिनका चित्र आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्होंने कानपुर, IIT कानपुर से बीटेक किया, इन्फोसिस में नौकरी करी, फिर उसके बाद वे भक्ति में जुड़ गए। उन्होंने इस्कॉन बेंगलुरु की इस मंदिर की स्थापना करी, और आज उनको ये करते करते कम से कम भी 25 से 30 साल हो गए। अब हम भगवत गीता में आते हैं। अब हमने समझा तो भगवत गीता क्या है। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता है, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो अब हम जो अध्ययन करेंगे, हमने अभी तक समझा कि हम किसकी शिक्षा पे को आधार बना के आगे बढ़ेंगे। अब हम भगवत गीता, जो हमारा पाठ्यक्रम रहेगा, जो इसके 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम समझते हैं। सभी समस्याओं के उत्तर भगवत गीता में है। आज जो हम इस कोर्स से जुड़े हैं, भगवान खुद कहते हैं कि 4 तरीके के लोग मेरे पास आते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। अर्थात आर्त यानी जो दुखी है, अर्थार्थी जिसे पैसे चाहिए, ज्ञानी जो यह जानता है कि भगवान कौन है, और जिज्ञासु जिसको जानने की इच्छा है। तो नवनिष्ठ प्रभु कहते हैं कि 90% लोग जो जुड़ते हैं वो आर्थी हैं, वो बहुत दुखी हैं, सभी दुखी हैं, इसीलिए हम जुड़ते हैं। हम समझना चाहते हैं कि समस्या क्या है, क्यों है मेरी जिंदगी में इतने दुख। इन्हीं सभी समस्याओं के उत्तर आपको इस पाठ्यक्रम में हम देने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी बताते हैं कि एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी, शब्दकोश। कुछ प्रभु जी कह रहे हैं कि हम जिज्ञासु हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जिज्ञासु हैं और आप जानना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी एक स्टेप हमसे आगे हैं, और विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा है, खाली भारत की नहीं, विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की किताब है। महात्मा गांधी बताते हैं कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं। एक विशेष बात भगवत गीता के बारे में यह है कि हर रोज इसमें एक नया अर्थ निकल के आता है, क्योंकि हमारे जीवन के आसपास का जैसा वातावरण रहता है, हम जिस समस्या में रहते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, उसके हिसाब से हम गीता के शब्द को हम समझते हैं। तो हमें हर दिन एक नए अर्थ का एहसास होता है। आइंस्टाइन क्या कहते हैं, जो विश्व के, जो सदी के इतने बड़े साइंटिस्ट है, उनका क्या कहना है कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है, बाकी सब कुछ अनावश्यक लगता है। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये सदी के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक न्यूटन कह रहे हैं, सब कुछ इतना अनावश्यक लगता है। गाड़ी, बंगला, इसने मेरे को मारा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे स्पेस में जाना है, मुझे अमेरिका में सेटल होना है, मुझे इतने डॉलर्स कमाने, सब कुछ अनावश्यक लगता है।
जब हम यह जानते हैं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया। देखिए, हम तो चांद पे भी कुछ ही लोग गए हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को क्यों चांद पृथ्वी के का चक्कर काटता है, क्यों पृथ्वी सूर्य के चक्कर में काटती है, क्यों ये इधर से उधर नहीं होते, इन सबको हम जानने के लिए, हाँ मैंने इसको न्यूटन का, आइंस्टाइन है, सॉरी माफ करिएगा, आइंस्टाइन। तो इस सबको वो कहते हैं कि जब इस ब्रह्मांड को उन्होंने कैसे बनाया हम जानना चाहते हैं, तो वो बड़ा ही उन्हें बाकी सब कुछ अनावश्यक लगता है। अब हम समझते हैं कि हम इस्कॉन की भगवत गीता ही क्यों पढ़ें। भगवत गीता तो बहुत है मार्केट में, पर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक मोबाइल है और उसका एक चार्जर है, और वो चार्जर अगर बीच से उसका तार टूटा हुआ है, तो क्या फोन ठीक से चार्ज होगा? नहीं। क्या उसका डेटा ठीक से ट्रांसफर हम कर पाएंगे? नहीं। उसी तरह जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि यह हमें कहाँ से आ रही है, यह हमें कौन सिखा रहा है। तो अगर यह गुरु शिष्य परंपरा जिसे हम बोलते हैं, अगर ये कनेक्शन टूटा हुआ है, तो सब अपने अपने मन की बात बताते हैं, तो कोई असली बात नहीं बताता। तो हमें जो इस्कॉन की गीता मिलती है, वो मिलती है शील प्रभुपाद के ऊपर। देखिए, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके ऊपर गौर किशोर बाबा जी, उनके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे श्रृंखला चलती चलती कहाँ तक जाती है? नारद मुनि, ब्रह्मा जी और स्वयं श्री कृष्ण। यानी यह श्रृंखला जो है वो श्री कृष्ण से शुरू होती हुई बिना टूटे शील प्रभुपाद तक आती है। तो ज्यों का त्यों, इसीलिए इस गीता को हम कहते हैं यथारूप, जैसा है वैसा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ते, ये जैसा है वैसा हम आपको बताते हैं। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम 18 दिनों में पूरी गीता को पढ़ लेंगे। गीता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, अगर हम इसको ढंग से जानना चाहते हैं तो इसमें 1 वर्ष लगेगा। पर इन 18 दिनों में हम क्या करेंगे? हम कृष्ण और अर्जुन के विचारों के प्रभाव पर ध्यान देंगे। तो जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में डायलॉग्स हैं, उसके हम लॉजिकल फ्लो पे, उनके बातों पे, उनके विचारों पर ध्यान देंगे। उद्देश्य क्या रहेगा? उद्देश्य यह रहेगा कि इन 18 दिनों में आप गीता के एक गहन अध्ययन के लिए, डीप स्टडी के लिए तैयार हो जाए। तो 18 दिन में हमारा रोज 1 घंटे की क्लास रहेगी। एक दिन में हम 1 अध्याय पढ़ेंगे। हम प्रत्येक अध्याय में उनके प्रमुख पहलू, प्रमुख बिंदु लेंगे। कक्षा के बाद हम सवालों के जवाब भी देंगे, और रोज आपको क्विज करनी है, दैनिक प्रश्न उत्तर रहेंगे। ये ओवरव्यू है इस 18 दिन के कोर्स का। इसको हम स्किप करेंगे। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दिया कोर्स का। फिर हम बताते हैं कि पुस्तक के बारे में। तो आपको पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप ई बुक से करना चाहते हैं तो यह इस लिंक पे हम ये पीडीएफ शेयर करेंगे। इस लिंक पे आप फ्री बुक भी ले सकते हैं, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें किताब से पढ़ना है, तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। मैं इस लिंक को चैट में भी डाल दूंगा। और इसमें आपको एक गीता मिलेगी और कुछ छोटी छोटी किताबें, जो सेल्फ रियलाइजेशन, ये हिंदी में भी उपलब्ध है। परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, एक माला और एक जपा बैग, इन सब की कीमत 600 है। ये आपको मिलेगी। तो इस लिंक को मैं चैट में डाल देता हूँ। अगर आप खरीदने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप कोड नियम क्या रहेंगे? नियम यही है कि हमें एक दूसरे के प्रति बड़े सम्मान के साथ रहना है। व्हाट्सएप में हम एक व्हाट्सएप में 200-250 लोग एडेड हैं। हमें किसी को भी परेशान नहीं करना है, किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका चरित्र झलकेगा। कहते हैं ना कि पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, अगर सेहत खोई तो कुछ खोया, पर अगर चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। तो हमें, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ डाउट है, तो एडमिन्स हैं हमारे, उनको आप मैसेज करें, मेरे को मैसेज करें, पर आप आपस में एक दूसरे को मैसेज ना करें। शिक्षक और एडमिन्स और टीचर का इंट्रोडक्शन देंगे। तो हमारे पास अभी एडमिन्स भी हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम गौरव है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पेशे से, और मैं नौकरी करता हूँ। इस्कॉन से मैं 1 साल पहले इसी कोर्स से जुड़ा। जैसे आप सब इस कोर्स से जुड़े हैं, मैं भी इस कोर्स से ऐसे ही जुड़ा। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था। फिर हम ये कोर्स ने इतना हमें प्रभावित किया कि हम जुड़े रहे।
तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एडमिन में आप हमारे पास विवेक प्रभु हैं, वो हैं कि चले गए? विवेक प्रभु, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरा नाम विवेक है और मैं 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और करंटली मैं यूक्रेन से MBBS कर रहा हूँ और यहाँ आप सभी के लिए एडमिन होने की जो कृष्ण जी ने एक सेवा मुझे, एक ड्यूटी मुझे प्रदान की है, वो ड्यूटी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी की मैं जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी उतनी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद विवेक जी। और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखेंगे कि जो एडमिन करके हैं उनको आप मैसेज कर सकते हैं, उनसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। पिछले सत्र के ये हम इस पे ज्यादा समय नहीं, हमारे आप देखेंगे मीना माता जी, शुभम प्रभु जी, इन्होंने यही बताया कि किस तरीके से ये जुड़े इस ऑनलाइन कोर्स से और किस तरीके से इस कोर्स ने उनको इतना प्रभावित किया कि वो आज तक जुड़े रहे और उन्होंने अपनी ये भक्ति की यात्रा जारी रखी। क्लास में हम क्या करेंगे, आपसे एक निवेदन है, समय बड़ा हो चुका है, 9:30 से ऊपर है, 9 बजे आप क्लास ज्वाइन करेंगे, दिन भर की पढ़ाई, फिर आप कोई जॉब करता है तो उसके बाद आपसे एक निवेदन रहेगा कि जितना हो सके आप सोए नहीं, लेट के ना देखें। जैसे कोई शिक्षक आपके पास आता है या कोई आपको घर में आता है तो आप ऐसे उनसे लेट के बात नहीं करते, तो आप बैठे रहे कम से कम। भगवान श्री कृष्ण की बात हम करेंगे, भगवत गीता करते हैं, भगवत यानी भगवान ही भगवान के गीत, क्योंकि भगवान जब बोलते हैं तो वो बोलते नहीं, वो गीत बन जाता है, तो उसको हम थोड़ा सम्मान देंगे। प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे आपको, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, पर हम ये कहेंगे कि आप अपने हैंड रेज क्लास के बाद करें, क्योंकि जैसा अभी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हैंड रेज करने से एक दिक्कत होती है टीचर को भी और आपको भी, आप पूरा स्क्रीन पे जो है वो देख नहीं पाते। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हमारा एक वॉलंटियर चैट सपोर्ट भी बनाया हुआ है जो सुबह 6 से रात में 12 बजे तक काम करता है। उसका ये लिंक है टॉक टू इस्कॉन बेंगलुरु। इस लिंक को आपको PDF के माध्यम से हम साझा करेंगे। वेबसाइट, आप वेबसाइट पे हमारे जा सकते हैं जिसपे कम्युनिटी बनी हुई है, और अगर कुछ काम नहीं करे तो आप सीधे टेम्पल प्रेसिडेंट को ईमेल कर सकते हैं। तो इतना ट्रांसपेरेंट है। namadas@gmail.com, नामानिष्ठ दास प्रभु का ईमेल आईडी है ये, उनको आप ईमेल भी कर सकते हैं। माता जी, ये प्रेजेंटेशन जो हम दिखा रहे हैं ये हम शेयर करेंगे PDF इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे। स्पैम के लिए धोखाधड़ी के बारे में क्या बता रहे हैं कि थोड़ा सावधान रहें। हम कोई भी SMS हम नहीं भेजते हैं, इतना याद रखें। जब अगर कोई आपके पास SMS आता है डोनेशन के लिए, अगरबत्ती खरीदने के लिए, मोमबत्ती खरीदने के लिए, उस पर ध्यान ना दें। इस्कॉन मैंगलुरु है, मैंगलोर नहीं, iskonmangaluru.com, श्री श्री राधा गोविंदा टेम्पल। और अगर आपके पास ऑफिशियल ईमेल आएगा तो सिर्फ 2 ईमेल से आएगा, एक iskonantur@gmail.com या namadas@gmail.com, और कोई भी ईमेल अगर आप आता है तो आप निश्चिंत रहें वो इस्कॉन मैंगलुरु से नहीं है। हमारी वेबसाइट है iskonmangaluru.com। इसमें मैं अलग से अभी जाके देखूंगा नहीं, आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाएं और इस वेबसाइट को विजिट करें। यूट्यूब है हमारा इस्कॉन राधा गोविंदा टेम्पल मैंगलोर। यूट्यूब क्यों जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे आप यहाँ के वीडियोस अपलोड होंगे, जो आपकी कक्षा के वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, और अन्य पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं, भजन कीर्तन भी देख सकते हैं। इसी तरह हमारा फेसबुक का पेज है इस्कॉन राधा गोविंदा टेम्पल मैंगलोर। क्विज, अब हम क्विज को समझते हैं थोड़ा, ये आप साथ साथ हमारे करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्विज में आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। यस, तो ओके, आप देखिए स्क्रीन पे अपने ये क्विज के लिंक जो हम साझा करेंगे, जब आप खोलेंगे तो iskonmangaluru.com/quizzes,
तो आपको ऐसी एक पेज मिलेगी। इसमें आपको रोज क्विज करना है। लेवल 1 यहाँ पे ध्यान देंगे, अंडरस्टैंडिंग गीता इन 18 डेज क्विज ऑन लर्न डैश लेवल 1। यहाँ पे आप हिंदी पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपका हिंदी का कोर्स है। ओके, ये इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इतने हम आगे देखते हैं। तो क्विज के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्विज कैसे लेनी है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे इजी रहेगा। बुक्स परचेज के बारे में मैंने आपको बताया। हाँ, हम डे 0 का भी क्विज सॉल्व करेंगे, पर डे 0 का क्विज में और फिर हम संकल्प लेंगे। जी, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जब आप क्विज खोलेंगे तो आपको एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा। अभी मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ, मेरा लॉग इन किया हुआ है। ये क्विज बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि इस क्विज पे अलग से रजिस्ट्रेशन आपको करना है। जो आपने इस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया वो अलग है, किंतु इस क्विज का रजिस्ट्रेशन अलग है। इस क्विज में अलग से रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप हर एक चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे और हर एक चैप्टर का आंसर देने के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप जब रजिस्टर करेंगे तो आप देखेंगे हर चैप्टर ऐसे खुलेगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जिसको हर चैप्टर को आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप उसमें देखेंगे कि 10 क्वेश्चंस आएंगे हर क्विज में, उनका जवाब देना है। 80% पास मार्क्स है, पर अगर आप गलत जवाब देते हैं, आपका 80% नहीं आता है, तो आप बार बार वो क्विज ले सकते हैं। और क्विज के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता है हर क्विज के आंसर का। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए तो आप सोचेंगे मैं दोबारा कैसे करूं या लॉक हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसका मकसद है कि आप सीखें और आप सही जवाब तक अपने आप पहुंचे, बार बार प्रयास करके। मैं क्विज का लिंक शेयर करता हूं अभी। आपको क्विज का लिंक मिल जाएगा। मैंने चैट में क्विज का लिंक डाला है, आप वहां से क्विज का लिंक ले I लीजिए। will share, Prabhuji. Don't worry. या थैंक यू प्रभु। थोड़ा वेबसाइट आज धीरे चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमने देखा क्विज कैसे आएगा, यहाँ से चैप्टर 1 करके, नहीं तो वेबसाइट इतना धीरे चलता नहीं है। अभी थोड़ा वेबसाइट धीरे चल रहा है। खैर हम मेन प्रेजेंटेशन में चलते हैं। और अगर क्विज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रभु से संपर्क कर सकते हैं। संकल्प लेंगे तो संकल्प क्या है, हम 18 दिन के कोर्स में जुड़ रहे हैं, इसे हमें अच्छे से पूरा करना है। तो हम एक छोटा सा संकल्प लेंगे। हम आप सबको अनम्यूट करेंगे अभी, आप मेरे साथ ये मंत्र दोहराएंगे और हम एक छोटा सा संकल्प लेंगे कि हम इस 18 दिन के कोर्स को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे अच्छे नियत के साथ संपूर्ण करेंगे। प्रभु जी आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं। विवेक प्रभु। Yes, Prabhuji. Doing. या Okay. थैंक यू प्रभु। तो Now I मैं think everyone. या अभी आप सब धीरे धीरे मेरे पीछे बोलेंगे, आराम से बोलिएगा। पहले हम श्री गुरु प्रणाम करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य, आप सब मेरे पीछे दोहराएं। अनम्यूट करें अपने आप को। प्रभु सब अनम्यूट है।
Please unmute. Yes. ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन चक्षुरुमिलितेन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम प्रभुपाद की प्रणति करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता गोपिका राधा कांता नमस्तुते। अब हम संकल्प लेंगे। मैं भगवत गीता सभी 18 दिनों की कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं श्री श्री राधा गोविंदा और श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से ये संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ले रहा हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने संकल्प लिया। आप ये डरे नहीं कि आपने कोई बीच में छूट गया, कोई गलती हो गई, वो सब माफ है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका पूरा कोशिश होनी चाहिए कि आप 18 दिन के सत्र में शामिल रहें। फिर हम फटाफट FAQs देखते हैं। FAQs यानी कि सामान्यतः ये प्रश्न हमारे पास आते हैं कि हमने कोर्स के लिए रजिस्टर किया किंतु व्हाट्सएप में हमें मैसेज करना अलाउ नहीं है, तो हम क्या करें। तो हमने अभी बताया कि आप क्लास के बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं हमने बताया कि आप क्लास के बीच में भी प्रश्न पूछ सकते हैं और एडमिन से भी पूछ सकते हैं। फिर है कि ये कोर्स तो फ्री है, पर हमें अगर किताबें खरीदनी है तो इसका क्या खर्चा लगेगा। तो हमने बताया कि ये 600 रुपये में आपको 3-4 किताबें मिलेंगी, राधा गोविंदा विग्रह के फोटो मिलेगा, जप माला मिलेगी और एक जपा बैग मिलेगा जिसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमने लिंक चैट में डाला है। सर्टिफिकेट क्या होता है, ये मेरे किस काम आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि ये सर्टिफिकेट एक रिकॉग्निशन है कि आपने इस्कॉन बेंगलुरु से कोर्स किया है, 18 दिन आपने 18 अध्याय पढ़े हैं। ये जरूरी नहीं है, किंतु आपने ये कोर्स किया उसके लिए आप रख सकते हैं। ये आपके लिए ही भविष्य में आपको हमेशा याद रहेगा कि किस तरीके से आपकी भक्ति की यात्रा शुरू हुई, और हमें विश्वास है कि इस यात्रा के बाद आप हमेशा भक्ति के मार्ग पर बने रहेंगे। जो एग्जाम है, जो क्विज है, वो कितने डिफिकल्ट है। तो हमने बताया कि सवाल ये नहीं है कि प्रश्न कितने हार्ड हैं या कितने सरल हैं। सवाल ये है कि आप समझें, करें, बार बार दें, 80% लाएं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। माता जी पूछ रहे हैं कि अगर एक दिन क्लास मिस हो गया तो क्या करें। माता जी, रिकॉर्डिंग हम अपलोड करेंगे यूट्यूब में और व्हाट्सएप पे हम लिंक शेयर करेंगे।
पर किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप यूट्यूब ही देखें, क्योंकि आप लाइव सेशन देख के जो प्रश्न पूछ सकते हैं, जो आपके क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, वो यूट्यूब पे संभव नहीं हो पाएगा। अब कितने बच्चों का प्रश्न रहता है कि हमें इंटरनेट, जूम, ऑनलाइन में दिक्कत आती है, तो इसके लिए हम हैं आपके पास। इसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, आप जिससे भी एडमिन हैं या मेरे से किसी से भी पूछ सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी हिचक की बात नहीं है, क्योंकि पहली होता है, आप सब स्टूडेंट हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने भी जो टीम्स पे काम किया, उन्होंने जूम पे काम नहीं किया है, तो इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं। आप आराम से हमें बताएं कि आपकी क्या दिक्कत है, हम बेझिझक आपकी मदद करेंगे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहता है कि मैंने भगवत गीता का कभी कोर्स नहीं किया है, क्या मुझे कभी भगवत गीता समझ में आएगी? बहुत लोगों का संशय रहता है कि मैं, बहुत सेल्फ डाउट कि अरे मैंने इतने पाप कर लिए हैं, मुझे तो भगवान में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये कोर्स मैं मम्मी पापा से छुप के कर रहा हूँ, रूम में कहीं देख नहीं ले मम्मी पापा। ऐसी कोई बात नहीं है। फोकस है कॉन्सेप्ट ऑफ गीता समझने का। हम आपको कोई बाबा बनाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम गीता इज लाइक अ मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे आप कोई फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, साथ में एक मैनुअल आती है, वैसे जो हमारी जिंदगी है, हमें जब ये शरीर मिलता है तो उसका मैनुअल है भगवत गीता। इससे आप समझेंगे कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। ये देखिए, बोलते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूं इस प्रोग्राम के लिए? मैंने भगवत गीता कभी नहीं पढ़ी, कैसे काम करेगा? मैं छोड़ रहा हूँ बस इस कोर्स को। कितने लोग कहते हैं अरे यार ये तो मेरे को साधु संत दिखा रहे हैं, मेरे को तो घर बार छुड़वा के गेरुआ पहना देंगे। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, आप जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, उसके लिए फ्री है। किंतु एक बात स्पष्ट है कि गीता का ज्ञान से आप सब कुछ करते हुए अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। जो हमारे एडमिन है, आपने देखा विवेक प्रभु एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, वो यूक्रेन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई, नामनिष्ठ प्रभु आईआईटी कानपुर से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। तो आप सब कुछ करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए, अपने दोस्तों के साथ रहते हुए, आप अपनी लाइफ को भगवत गीता के स्टडी से अच्छा बना सकते हैं। ये उद्देश्य है। तो आपको डरने की कोई इसमें बात नहीं। क्विज में अगर डाउट है आप क्लास में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं, वॉलंटियर सपोर्ट में बात कर सकते हैं। तो बहुत हमारे एवेन्यूज हैं इसमें। हाँ, इसमें कहते हैं कि हमने सुना है कि इस्कॉन ज्वाइन करने बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस कोर्स को अटेंड करने के लिए। खाली एक ही रेस्ट्रिक्शन क्या है, लेट के अटेंड ना करें, थोड़ा सम्मान के साथ अटेंड करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप अपने माता पिता के साथ जब लेट के बात करते हैं, जब बैठ के बात करते हैं, दोनों में फर्क है। इसको इसी तरीके से समझे। भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता हैं, उन्हें थोड़ा आदर के साथ हम करेंगे तो हमारे खुद के लिए अच्छा, हमारी समझ बढ़ेगी, नींद नहीं आएगी। ऐसा समय है 9 बजे के बाद आप अटेंड करें, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बेझिझक इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज का ये सत्र था। अगर आप किसी के प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज करें और एक एक करके हम आपके प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण। विवेक प्रभु आप एक एक करके यस, अनुराग यादव प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। अनुराग यादव प्रभु जी सर, जो क्यूज देना है अभी देना है या कि मतलब बाद में देना है? जैसे सर ने बीच में लिख दिया था, तो मतलब उसे ज्वाइन अभी करना है? क्विज को रजिस्टर आप आज कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आज देरी हो गई, कल सवेरे भी कर सकते हैं। और इसमें आपके लिए अच्छा है कि आप क्विज हर चैप्टर के बाद करें, क्योंकि उससे आपको याद भी रहता है आपने क्या पढ़ा। और अगर क्विज में ऐसा कुछ सवाल आ गया जिसका अपने क्लास में हमने चर्चा नहीं करी है, तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं अगले क्लास में। तो क्विज साथ साथ करने में हमारे लिए अच्छा रहता है। क्विज का रजिस्ट्रेशन का मैंने लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप में भी विवेक प्रभु आप डाल दीजिएगा। तो हाँ जी, डाल दिया प्रभु जी। हरी बोल। तो इससे आप रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आएगी तो हमसे पूछ सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अभिनव सिंह प्रभु जी, प्लीज। ये सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। इस्कॉन का जो कॉन्सेप्ट है उसे लेकर के एक सवाल था मेरा, कि जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसको लेके मेरा सवाल था। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा मतलब ग्रुप में, चैट में, कमेंट्स में मैंने देखा है कि ऐसे कुछ इस्कॉन के जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं कृष्ण ही भगवान है। तो बहुत लोगों ने उनसे ये भी कहा कि जैसे विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण, और राम जी विष्णु जी के अवतार हैं, श्री राम जी। तो
कृष्ण को भगवान माना गया है या विष्णु के अवतार कृष्ण को माना गया है? जी प्रभु। ये मेरा सवाल। हाँ प्रभु, ये हम इसकी चर्चा विस्तार में अपने 18 दिनों में करेंगे। संक्षेप में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं तो बड़ा ओछा शब्द है। इस्कॉन का एक ही मकसद है, कृष्ण भावना भावित करना सबको। क्योंकि अगर एक बुजुर्ग, एक शील प्रभुपाद जो 70 वर्ष की उम्र में पाश्चात्य देश के लोगों को, पश्चिमी देश के, जिनको कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता है, उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना, ठीक से बोल नहीं सकते, उनको अगर भक्त बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई राज है, जरूर उनका तरीका सही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इस चीज को हम समझेंगे। इसके लिए आपसे निवेदन, आप थोड़ा सा सब्र रखें। 18 दिनों में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं 18 दिनों बाद आपसे सवाल फिर से पूछूंगा, जब यादव साहब मुझे पूछने की जरूरत ही ना पड़े। हरि बोल प्रभु। इनका नाम नोट कर लीजिए, विवेक प्रभु, अभिनव सिंह प्रभु। आप 18 दिन तक हमारे साथ बने रहेंगे प्रभु, तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं बना रहूंगा। हरि बोल। जी मैं बना रहूंगा। जी प्रभु। कि मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मुझे जवाब देने का मौका मिले, कि मैं अगर पूरी तरह से समझूंगा तभी मैं उससे जवाब दे पाऊंगा। जरूर प्रभु। बिंदिया नाग माता जी, प्लीज अनम्यूट। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न थोड़ा विचित्र हो सकता है, पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे मतलब बताया जाता है कि मतलब जो विष्णु भगवान, जो कृष्ण है, वो ही तो हमारे गॉड हैं। पर जो जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये एक्चुअली ये जो तीनों जो मतलब तीनों जो गॉड है, वो मतलब हमारा जो सनातन जो धर्म है उनका बेस है। तो इट इज वेरी मच कंफ्यूजिंग कि मतलब किसका रोल क्या है। अगर हम भगवान शिव की बात करें तो बोलते हैं कि ये मतलब सत्य का प्रतीक है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, तो मेरा डाउट क्लियर करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न उठाया। विचित्र प्रश्न नहीं है, ये बहुत रेलेवेंट प्रश्न है। 33 करोड़, 33 करोड़ कहते हैं ना देवी देवता, आपने तो 3 का ही नाम लिया। अभी आप सबसे पूछेंगे तो आपको ऐसे ऐसे देवी देवताओं के नाम मिलेंगे जो हमने सुने भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट और ये जो डाउट है, ये आज मैं क्लियर नहीं करूंगा। इसको हम आगे 18 दिनों के सत्र में देखेंगे। बीच बीच में आपके डाउट्स आएंगे, क्लियर होंगे, फिर भी बने रहेंगे तो हम सॉल्व करेंगे। आज इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने बैठेंगे तो आधा घंटा ही निकल जाएगा माता जी। आप इस चीज के लिए थोड़ा सब्र करें, ठीक है माता जी। एक प्रश्न चैट में, वो कह रहे हैं किसी भी प्रभु जी के अवतार को गॉड माने, लेकिन उन्हें चरणों में प्रीति हूँ या जरूरी है चाहे राम। माता जी आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है, आप हैंड रेस कर सकते हैं जिससे आप बात कर पाए। एक और सवाल है कि इस्कॉन डिफरेंट फ्रॉम सनातन धर्म। माता जी सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म वो धर्म है जो कहता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। इस्कॉन इसी को फॉलो करता है, तो हम डिफरेंट नहीं है कुछ। 33 करोड़ देवी देवता बता रहे हैं माता जी। जी अगला प्रश्न ले सकते हैं हम हैंड रेस से। चीकू, चीकू प्रभु। नमस्कार, नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्ण सर, जय जगन्नाथ। सर मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि ब्रह्मा जी जो है ना, उन्हें क्यों हम नहीं पूछते? जैसे कि महादेव और विष्णु जी को पूछते हैं ना, इसी तरह हम ब्रह्मा जी को क्यों नहीं पूछते? जी प्रभु, इसका हमने सुना है कि उनको एक श्राप मिला था, क्योंकि ब्रह्मा जी, जिससे उनको ये था कि आपकी पूजा कहीं नहीं होगी, फिर भी एक मंदिर है जो हमारे समझ में आता है, यही कारण है। किंतु इसमें साथ में इसमें एक और चीज हम, हाँ भाई जो कारण है वो कारण ही पूछ रहा था। कारण है कि उनको एक श्राप मिला हुआ था जिसमें ये था कि अब आपकी पूजा नहीं होगी। किंतु साथ में एक और चीज हम समझेंगे जो मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊंगा, कि एक पेड़ को अगर आपको बड़ा करना है, एक पौधे को, तो आप जल कहाँ देते हैं? जड़ों में जल देते हैं। हर एक पत्ते में, हर एक फल में, हर एक फूल में नहीं देते हैं। इसी तरीके से चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, शंकर भगवान हो, हनुमान जी हो, श्याम बाबा, कोई भी हम देवी देवता जो हमारे हैं पूजनीय है, अगर हमें सबको तुष्ट करना है, सबको प्रसन्न करना है, तो हमें श्री भगवान की पूजा करनी होगी, क्योंकि जड़ में जल देने से सब में सबकी तृप्ति होती है। ये शॉर्ट में है जिसको हम और आगे समझेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी प्रभु जी कह रहे हैं हिमाचल में ब्रह्मा जी की एक मंदिर है। जी प्रभु, एक ही मंदिर है जो हमें सुनने में आता है,
क्योंकि वाइडली नहीं है जिस तरीके से बाकी देवी देवताओं का है, उस प्रश्न का हम जवाब दे रहे थे। दीपक सैनी प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट योर। दीपक सैनी प्रभु माता जी पूछ रहे हैं चैट में कि व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ इस्कॉन। माता जी, इस्कॉन का एक ही मकसद है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कृष्ण भावना भावित होना, और कोई मकसद नहीं है इस्कॉन का। जी प्रभु, कौन सवाल पूछ रहे हैं? दीपक प्रभु जी, दीपक सैनी प्रभु जी। हाँ जी, दीपक सैनी जी, जय श्री राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु। जी एग्जाम कब होगा जिसका? प्रभु क्विज रोज करेंगे हम। क्विज का रजिस्ट्रेशन होगा, जो मैंने लिंक दे दिया है चैट में, और आप हर चैप्टर पढ़ने के बाद क्विज सॉल्व करें। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। ओके, थैंक यू। विक्रांत प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मैंने है ना दिसंबर में भी इस्कॉन मैंगलोर की क्लास लगाई थी अंडरस्टैंड गीता की, बट प्रभु जी उसमें मैंने 7 या फिर 8 क्लास ही ली थी। उसके बाद मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था तो ले नहीं पाया था क्लास। तो प्रभु जी मैं अपना वही अकाउंट से लॉगिन करके एक इसके आंसर दे सकता हूँ, या मुझे न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं प्रभु जी, अगर आपका लर्न डैश में है तो उसी अकाउंट को यूज कर सकते हैं, आपको नए बनाने की जरूरत। उसमें प्रभु जी मैंने ना 4 चैप्टर के तो क्विज कर रखे हैं। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, रीटेक कर लीजिए क्विज, जिससे आपको रिवाइज भी हो जाए। ओके प्रभु जी, राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक चैट में राहुल मिश्रा प्रभु जी। हाँ, उससे पहले एक चैट में है, वो कह रहे हैं कि मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैंने पहले भी भगवत गीता पढ़ चुका हूँ और ऑलवेज फॉलो करता हूँ, सो एक्साइटेड हूँ कोर्स को लेके। हरे कृष्णा, थैंक यू आप। हरे कृष्णा प्रभु। इसमें काफी हैं बच्चे जो पहले भी कर चुके हैं, बहुत खुशी है कि आप दोबारा आ रहे हैं। हरे कृष्णा। राहुल मिश्रा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। राधे राधे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सर मेरा सवाल ये है कि ये जो क्विज है सर हमारा, ये रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, ये एरर 356 कोड आ रहा है बारी बारी से। 324 कोड आ रहा है और 356 कोड एरर आ रहा है। एरर आ रहा है? यस प्रभु, मेरा तो खुल रहा है, मैंने अभी टेस्ट किया, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, आपकी स्क्रीन दिख रही है मुझे। तो ये देखिए, यही है ना लिंक जो ऊपर मैंने लिखा है, बेंगलुरु। हाँ, खुली है, लिंक भी खुल रहा है। लिंक खुलने के बाद मैं अपने उस जगह तक जा सक रहा हूँ। क्विज में जाने के बाद हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद जो ये कोड आ रहा है। बाकी का बुक डाउनलोड करने के लिए मैंने ये लगाया था, हिंदी बुक डाउनलोड हो गया, लेकिन क्विज में जैसे ही जा रहा हूँ, क्विज में जाने के बाद आ गया। ये देखिए, हिंदी कोर्स करने से आ जाता है। इसमें आप क्या करेंगे ना, अकाउंट, माई अकाउंट, वहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना होगा। नीचे एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, न्यू यूजर। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लॉग आउट किया है, अभी ठीक चल रहा है वेबसाइट। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। रजिस्टर में जाके जी कहाँ से करना था रजिस्टर? हाँ, अभी मेरे को लॉग आउट होने दीजिए, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। अच्छा। थोड़ा वेबसाइट आज स्लो लग रहा है। यहाँ से क्या है ना, जब आप इस पेज पे आएंगे हिंदी पे क्लिक करने के बाद, तो आपको एक नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, उससे आप रजिस्टर। एक मिनट सर, मैं ये होम पेज पे हूँ सर। इसके होम पेज पे कृष्ण राधा प्रभु का वॉल आ रहा है, उसके बाद नीचे आ रहा अंडरस्टैंड गीता इन 18 डेज। लाइफ। सर रजिस्टर का ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्या मुझे आप बता सकते हैं किस तरफ दिखेगा सर? अच्छा, एक काम करेंगे हम, कल का अध्याय थोड़ा छोटा है, आज थोड़ा सा वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ठीक से, हम कल लेंगे इसको। हाँ, मेरा भी एरर आया है अभी, तो ये वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हम कल लेंगे इस चीज को। आप सब, अध्याय थोड़ा छोटा है, हमारे पास थोड़ा समय रहेगा। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जी प्रभु। प्रभु जी, मोहित शर्मा प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे भगवत गीता पढ़ने की बहुत इच्छा थी कि मैं भगवत गीता पढूं। मैंने बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन
मुझे एक ही समस्या मतलब आती है कि मैं संस्कृत अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ, और जब भी मैं संस्कृत पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे गलत पढ़ूंगा तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले मुझे अगर संस्कृत अपनी अच्छी करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूं? जी प्रभु जी, अगर आप ऐसा सोच के बैठेंगे तो आप भगवत गीता कभी नहीं पढ़ पाएंगे। कोई भी भगवत गीता कभी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आज संस्कृत आती कितने जनों को है, आप ये बताइए। मुश्किल से 1% लोगों को भी संस्कृत नहीं आता। तो जब हमारे पास भगवत गीता है तो उसका हम सम्मान कैसे कर सकते हैं? उसका सम्मान हम शेल्फ में उसको रख के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती। हम उसका सम्मान उसके अध्ययन से कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। भगवान कोशिश देखते हैं, भगवान ये नहीं देखते कि उसने ये मात्रा सही बोली है या ये मात्रा गलत बोली, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारे सबके साथ एप्लीकेबल है। आपके खुद के पिताजी हैं, अगर आप वो कुछ कार्य करने बोलते हैं तो आप अगर बैठ गए, नहीं पिताजी मेरे से गलती होगी, तो आप डांट लगाएंगे, पिताजी उससे खुश नहीं होंगे। पिताजी कब खुश होते हैं? जब आप कोशिश करते हैं। तो आप, जरूरी नहीं आपको संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं, आप हिंदी का अनुवाद करिए, भावार्थ पढ़े और तात्पर्य पढ़े। शिक्षा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा ग्रहण करनी इंपॉर्टेंट है, वो श्लोक का उच्चारण इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर जब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, तब आप धीरे धीरे अपने आप श्लोक का उच्चारण भी सीख जाएंगे प्रभु। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप संस्कृत पढ़ने में ना जाएं, आप उसका शब्दार्थ पढ़ें, तात्पर्य पढ़ें, शिक्षा पढ़ें। और फिर जब आप उस पे, आपको यह लगेगा कि हाँ इसमें जो लिखा है उसमें मुझे पूर्ण श्रद्धा है, मैं पूर्ण समर्पण है, आप अपने आप धीरे धीरे संस्कृत पढ़ना भी सीख जाएंगे। जी प्रभु। मैं इस पॉइंट पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा प्रभु जी। जी प्रभु। अभी संस्कृत के लिए प्रभु जी पूछ रहे थे, तो अगर बाई चांस आगे जाके मतलब जैसे जैसे आप आगे गीता के अध्याय में जैसे आप मूव करेंगे ना प्रभु जी, और आपको अगर श्रद्धा आपकी ठाकुर जी की, कृष्ण जी की कृपा से श्रद्धा आपकी बढ़ती है, और आपका मन करता है कि मैं संस्कृत के जो श्लोक हैं उनका भी मैं पठन करूं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं गलत पढ़ूंगा तो मतलब कुछ इस तरीके से। क्योंकि आप देखिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो एक छोटा बच्चा कैसे, उसको बोलना नहीं आता पर वो तोतला बोलता है, तो माँ बाप फिर भी सब चीज समझते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको कुछ बोलना नहीं आता है। तो अगर आप संस्कृत के जो शब्द हैं उनको टूटा फूटा कैसा भी बोलेंगे, वो तो परमपिता परमेश्वर है, हम तो फिर भी ये मनुष्य के शरीर में हम हमारे जो माता पिता हैं वो समझ जाते हैं, तो वो तो सब सारी सृष्टि को बनाने वाला है, तो वो आपके हर टूटे फूटे संस्कृत के हर वर्ड को वो समझेंगे। और गलती करने से ही इंसान सीखता है, तो एक बार नहीं बोलने में आएगा, 2 बार नहीं बोलने में आएगा, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उस शब्द को बिल्कुल अच्छे से आप प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो मतलब कोशिश करते जाइएगा, खुद को भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मतलब, और आगे जाके शायद आपको पता चल जाएगा, इस्कॉन मंगलुरु की तरफ से और भी संस्कृत श्लोकास सिखाने के लिए भी अलग से क्लासेस चल रही हैं, उसके बारे में भी लाइक आपको पता चल जाएगा आगे जाकर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत सही बताया। प्रभु एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया क्विज इसमें चैट में, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है तो क्या गीता पढ़ना जरूरी है? चंदन कुमार प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपसे। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जान के बहुत खुशी है। परंतु भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस पृथ्वी के बारे में? दुखालयम। दुखालयम का मतलब दुख का आलय। तो लाइब्रेरी में क्या रखी रहती है? किताबें, है ना? उसी तरीके से दुखालयम में क्या रखा रहता है? दुख। तो ये पृथ्वी, ये धरती जिस लोक में हम हैं, वो दुखालयम है। ये हमें और आप नहीं कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जिंदगी में दुख नहीं है, पर भगवत गीता हमेशा पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे का होए। इस बात में 100% सच्चाई है। आपकी खुशियां बनी रहे, आप भगवत गीता का पठन करें जिससे आपको दुख ना देखना पड़े। हरे कृष्णा। जी प्रभु। नेहा जलान माता जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक सवाल है मेरा कि आपने इतना पढ़ा है गीता, आप हैं, प्रभु जी भी हैं, हमें रोज के जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी 2-3 चीजें अमल करनी चाहिए जिससे कि आदमी संकट में ही ना पड़े,
या एटलीस्ट उसका मन शांत रहे? जी माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। वैसे तो आपको 18 दिन हमारे साथ जुड़ने चाहिए, पर आप संक्षेप में हम ये बोल सकते हैं कि हमारे शास्त्र जो हैं वो कभी ये नहीं कहते कि किस तरीके से दुख ना आए। कभी कोई शास्त्र आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे जो दुख ना आए। शास्त्र क्या बताते हैं? अगर दुख आए तो आपको क्या करना है। दुख और सुख सबकी जिंदगी में थे, है और रहेंगे, किंतु हर परिस्थिति में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से आपका व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से आपका आचरण होना चाहिए, यही भगवत गीता की शिक्षा है। अगर आप कोई अभी ऐसा शास्त्र अगर आप लाके हम सबके सामने रखें जिसमें लिखा है कि ऐसा करें दुख आएगा ही नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है माता जी। रोजमर्रा की जिंदगी की जहां तक बात है तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ ये होता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब सब कुछ करते हुए जिंदगी नहीं छोड़नी, हमें हिमालय नहीं जाना है, सब कुछ करते हुए कृष्ण को मन में बसाना है। यानी हमें खाना अगर खाना है तो भगवान को भोग लगा के हम खाएं जिससे वो प्रसाद बन जाए। हमें अगर दान करना है तो हम ये ना सोचें कि अरे हमने ये किया हमारा तो फायदा हो जाए, अरे हमारी नौकरी में प्रमोशन हो जाए, अरे मैंने तो उसको कंबल दिया इस बार तो मेरा प्रमोशन पक्का है ना। हमें दान कर्तव्य समझ के करना है। हमें यह सोच के करना है कि हमें जो पैसे मिले, हमारे पास जो धन है वो कृष्ण का दिया हुआ धन है, उसे हम उपयोग। तो ये 2-3 बातें आप माता जी हमारे साथ बने रहेंगे, हम और भी आपको बताएंगे किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में जो बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए, सुदामा कितने दुखों से गुजरे, कितने दुखों से गुजरे। वो ये नहीं कहे कि मेरे जीवन में दुख ना आए, वो ये कहे कि दुख या सुख हमें आपका स्मरण रहे भगवान, जिससे हम फिर दुख नहीं लगता है, फिर वो झेलना नहीं रह जाता है, आप उससे स्मूथली निकल जाते हैं। और जब सुख आता है तो पागल नहीं हो जाते हैं। एक नई गाड़ी ली आपने, इतने पागल हो गए कि शोरूम से निकालते भिड़ा दिया, नहीं। तो दुख और सुख दोनों में आप समान भाव से आगे बढ़ना सीखते हैं। जी माता जी। अभी प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु जी, एक चैट में आया कि नाउ आई शैल लीव। आप सब फ्री हैं? अभी हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, लेट हो रहा है, आप लोगों की क्लासें रहती हैं सवेरे, जिनको आप लीव करना आप लीव कर सकते हैं प्लीज। जी जी प्रभु। प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि सनातन धर्म में ऐसा मैंने सुना है कि जो मूर्ति पूजा है वो नहीं है सनातन धर्म में। तो मेरी जब भी किसी से बहस या फिर एक डिबेट जैसा होता है तो ये सवाल मेरे सामने अक्सर आता है कि जब सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है तो हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तो ये एक मेरा प्रश्न था। और दूसरा एक जो प्रश्न था मेरा सर वो ये था कि गुरुजी जो मनुस्मृति है तो वो उसको बाद में उसको दोबारा बनाया गया या फिर क्या ऐसा किया गया उसमें कि वो इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है। जी प्रभु, पहला जो प्रश्न है कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, प्रभु हमने तो ऐसा नहीं सुना है। अगर आपको पता है कहाँ लिखा है शास्त्रों में ऐसा बताया गया है क्योंकि लिखित इस में ऐसा शास्त्र में, मतलब इस शास्त्र में प्रभु नाम बताइए शास्त्र। जी शास्त्र ऋग्वेद में मेरे ख्याल से बताया गया है। प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, आप कल हमें दिखाएं जरूर कहाँ लिखा है। जी ये जी जी सब हमारे जो नॉलेज है प्रभु जी, आप नहीं सिर्फ सबकी है। हम जी मैं टीवी वही मैं हम देखिए टीवी देखते हैं, मेरी हम यूट्यूब देखते हैं, हम दोस्तों से बात करते हैं, हम देखिए इंटेलेक्चुअल प्लेजर बाय शोइंग। अच्छा मैं वैसे बताता हूँ कि हमें लगता है कि हम ऐसा डिबेट करें कि हम इंटेलेक्चुअली सुपीरियर लगे दूसरों से। ये भी एक रस है जो गलत है, जिसमें अहंकार छुपा है। तो अगर कहीं शास्त्र में आप बोलते हैं ऐसा लिखा है कि भगवान की मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, हम इस बात का खंडन करते हैं। शील प्रभुपाद इस बात का खंडन करते हैं, क्योंकि आप मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। एक बहुत सुंदर लड़की आपके बगल से गुजरती है, आप उसको देखते रह जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको, प्रभुपाद भी जब थे तो उनके एक शिष्य नए नए बने थे, उन्होंने उनके बगल से बहुत सुंदर स्त्री गुजरी, वो उसको देखते रह गए। प्रभुपाद ने उसको देख लिया। प्रभुपाद बताते हैं किस तरीके से उन्होंने समझाया, आप समझिए। वो कहते हैं कि देखिए एक भगवान की बनाई हुई एक सुंदर स्त्री वो इतनी सुंदर हो सकती है कि आप अपनी नजरें नहीं हटा सकते, तो भगवान कितने सुंदर हैं। और फिर हम कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, ये संभव ही नहीं है।
भगवान जीव जो है, जीव यानी हम जो शरीर है, हम भगवान का एक अंश है। जब मनुष्य इतना सुंदर हो सकता है तो क्या भगवान निराकार हो सकता है? ये छोटी सी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। मैं तर्क में हम नहीं जाएंगे। तो शास्त्र, अगर आप बताते हैं कि शास्त्र में कहाँ लिखा है, तो हम भी अपने आप को थोड़ा नॉलेजेबल बनाएंगे, पर हमें जितना पता है शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है। इस बात का हम जोर शोर से खंडन करते हैं। भगवान का रूप है सत्यचित आनंद। सत्यचित आनंद का मतलब, सत मतलब शाश्वत, चित मतलब इटर्नल नॉलेज, आनंद मतलब जिसको देखते ही परम आनंद की खुशी होती है। भगवान तो सच्चित आनंद है। अब हम कैसे कहते हैं भगवान का रूप नहीं? ये गलत है प्रभु। और मनुस्मृति के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं प्रभु, और ना मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करूं। हरे कृष्ण। और प्रभु जी, आप जैसे जैसे अभी आगे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद कृष्ण जी खुद बोलते सुनाई देंगे कि वो खुद बोल रहे हैं कि मैं निराकार नहीं हूँ, मैं साकार हूँ। तो ये तो कृष्ण जी खुद बोलेंगे। आप थोड़ा सा धीरज रखिए। सारे के सारे जो डाउट है वो हम नहीं, कृष्ण जी खुद आपके सोल्व करेंगे। तो आप थोड़ा सा धीरज की जरूरत है। मेरे पूछने का औचित्य यही था, मेरे पूछने के पीछे का वजह यही थी, उसका कारण यही था कि या तो सनातन धर्म के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, या तो हम हिंदू या हम सनातनी खुद इतने ज्यादा जागरूक नहीं हैं कि हम उसके जवाब में ऐसा हम कुछ बोल सके। प्रभु जी इसीलिए सबसे मेन रीजन है प्रभु जी, इसीलिए कोर्स है, आप कोर्स में रहिए। थोड़ा क्या होता है कि आप समझेंगे कि जो जानते हैं वो बोलते नहीं है प्रभु। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको पता है कि मूर्खता हर तरफ फैली हुई है। तो जो चर्चा कौन करता है? जिनका ज्ञान अधूरा है। जिनका ज्ञान पूरा है वो इन चर्चाओं में पढ़ते नहीं है प्रभु जी। ये धीरे धीरे हम समझेंगे प्रभु, है ना। हरे कृष्ण प्रभु। अगला सवाल लेते हैं। विकल्प बेलापुरकर प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं सिर्फ सबके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज कीप योर डाउट्स विथ योरसेल्फ। एक बार टाइम निकालिए, मंदिर जाइए, प्रभुपाद के चरणों में माथा रख के आइए। इट विल कम टू यू। विदाउट प्रभुपाद नथिंग इज कमिंग, एंड वी विल हैव टू बी सबमिसिव, completely submissive, because this is a mystery, and I promise this is a mystery. प्रभुपाद के आशीर्वाद से और भक्तों के संग से ये आपको आएगी। I promise. हरे कृष्णा। सिर्फ प्रभुपाद का आशीर्वाद और भक्तों का संग। गौरव प्रभु, अंकित प्रभु, हरे कृष्णा। Thank you for organizing such a beautiful seminar. Thank you. Thank you. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु और कोई सवाल है क्या? नहीं है प्रभु। बस चैट में देख लेता हूँ प्रभु जी, बस एक बार। हाँ एक बार देखिए। एक हमारे 50 लोग ही बचे हैं, पर जो स्टूडेंट हैं अभी भी वो एक बार हैंड रेस करें, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट हैं और कितने प्रोफेशनल्स हैं। स्टूडेंट हैंड रेस करें। तो रफली 50-50 है प्रभु। 23 आउट ऑफ 50, तो 50% स्टूडेंट है, 50% प्रोफेशनल है। शायद सबका हैंड हम डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट की मानसिकता समझते हैं, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि स्टूडेंट भगवान का नाम सुनते घबरा जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को पार्टी करनी है, उनको दोस्तों के आगे कूल लगना है, तो उनको बोलते हैं अरे मैं गीता का कोर्स कर रहा हूँ, तो एकदम चुपके से कमरे के कोने में जाके गीता का कोर्स अटेंड करेंगे। घबराना नहीं है आपको। जैसे आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, जैसे अगर आपकी माँ है घर में, माँ बहुत धार्मिक है, तो आपके माँ के लिए कोई शर्म आती है क्या कि हमारी माँ बहुत धार्मिक है? ऐसी बात नहीं। तो धार्मिक मतलब गीता फॉलो करना, कृष्ण पर विश्वास करना कोई शर्म की बात नहीं है। स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे पीयर प्रेशर बहुत होता है, हमारे कूल दिखने का प्रेशर बहुत होता है, और शॉर्ट साइटेड ना हो कि ये क्या बता रहे हैं, तो भगवान का नाम लेना बता रहे हैं। हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि जो रियल ट्रूथ है, जो सच्चाई है, जो शाश्वत यानी जो एटर्नल चीज है, वो क्या है और दिखावा क्या है। जब आइंस्टाइन, जिसको मैंने न्यूटन बोला, आइंस्टाइन खुद कहते हैं कि बाकी सब सुपरफ्लुअस लगता है, बाकी सब ऊपरी ऊपरी लगता है, एकदम ऊपरी, तो हम कौन है? हमने तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं करी है। तो हम थोड़ा धैर्य रखेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं, और हम आगे देखते हैं कि इस कोर्स में हमारे लिए क्या छुपा है।
बहुत बढ़िया। पंकज प्रभु कह रहे हैं कि सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, पहले उनको हेजिटेट करते थे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों को लिंक प्रोवाइड किया चिकी प्रभु ने, बहुत बढ़िया प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रीतम प्रभु जी का क्वेश्चन है, प्रभुपाद जी को इस्कॉन भगवान के रूप में शो कर रहा है? क्या किसने कहा प्रभु ऐसा कि हमने उनको भगवान के रूप में? प्रीतम प्रभु का क्वेश्चन है। हाँ, प्रीतम प्रभु किसने कहा आपको, किसने कहा आपको कि हमने उनको भगवान बनाया? उनको एक बार इस प्रश्न पे मैं एक बताऊंगा, उनको उनके एक शिष्य ने एक बार कहा कि प्रभुपाद तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, उन्होंने उनको इस्कॉन से बाहर निकाल दिया धक्के मार के। ये सच्ची घटना है। उनके शिष्य, प्रिय शिष्य ने उनको आपस में बात करी कि प्रभुपाद तो इतने तेजस्वी हैं, वो तो स्वयं श्री कृष्ण हैं। जब ये बात प्रभुपाद के कान में पहुंची, प्रभुपाद ने खुद उनको अपने क्लास से निकाल, उनको अपने इस्कॉन से धक्के मार के निकाल दिया। हमें इन सब वाक्यों से बचना चाहिए। हम कभी नहीं कहते हैं प्रभुपाद हमारे गुरु हैं, और गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। जैसे हम मैथ्स टीचर, हमारे साइंस टीचर, अकाउंट्स टीचर, कॉमर्स टीचर होते हैं, हम जिस सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं तो उस सब्जेक्ट के टीचर से हमें एक एफिनिटी हो जाती है ना, एक प्यार हो जाता है, एक प्रेम हो जाता है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आज भी है, जैसे अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आज भी वो हमारे स्कूल के अकाउंट्स के टीचर मिलते हैं तो मैं इतना रिस्पेक्ट आता है, उनके मन करता है कि बस उनके बहुत पूरी तरह सम्मान दूं उनको। तो जब आध्यात्मिक जो धर्म के राह पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी को हम सिर्फ गुरु नहीं, वो जगत गुरु है। कौन, आप खुद सोच के देखिए, 70 साल की उम्र में सिर्फ 12 वर्षों में उन्होंने इतना काम कर दिया, जो आज 60-70 सालों तक इस्कॉन इतना फैल गया है। ये कोई सामान्य आदमी, तो वो हमारे गुरु हैं, तो गुरु का हम सम्मान करते हैं। गुरु को बिना सम्मान दिए, उनकी बिना कृपा के हमें भगवान प्रेम नहीं मिल सकता है। ये तो मुझे एक लास्ट हैंड रेज है। आरती माता जी, प्लीज अनम्यूट आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। नहीं, आरती माता जी हमारे हम भी भक्ति के मार्ग में स्टूडेंट हैं। जैसे ये लेवल 1 है, जैसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 होता है, तो हम लेवल 3 के स्टूडेंट हैं। आरती माता जी हमारे साथ लेवल 3 में है। आरती माता जी, आपका संग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। वेरी नाइस क्लास प्रभु जी, धन्यवाद। श्रीता माँ माता जी कह रहे हैं कि हॉस्टल में रहती हूँ, अपने रूममेट को भी क्लास ज्वाइन करवाया। थैंक यू माता जी, हरि बोल, बहुत बढ़िया। तो प्रभु जी आज क्लास यही समाप्त करते हैं, काफी लेट हो गया है, तो 10:40 हो गए। आप सबका धन्यवाद। विवेक प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर भजन किया। आप रोज भजन करिए, हमें अच्छा लगेगा। और 15 मिनट पहले आप सब जुड़े। एक प्रभु जी हारमोनियम बजा रहे हैं भजन। प्रभु जी अभी आप यूक्रेन में हैं? विवेक प्रभु? यस प्रभु जी। यूक्रेन से हमारे भजन कीर्तन कर रहे हैं। हरि बोल। देखिए क्या सेवा भाव है उनके। तो हम उनका भजन सुनना चाहते हैं, तो हम 15 मिनट पहले जुड़े, फिर हम शार्प 9 बजे क्लास शुरू करेंगे। कल पहला अध्याय हम देखेंगे। पहला अध्याय थोड़ा छोटा है, उसको खत्म करने के बाद अगर समय रहा तो हम क्विज के जो क्वेरीज है उनको सॉल्व करेंगे। हरे कृष्णा। तो जाते जाते हम प्रणाम मंत्र करेंगे। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।